राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं, तो आज हमारी मौजूदगी जो मिलकपुर गांव है उसके अंदर है। तो आज हमारे साथ शेर मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं, जो कि पहले भी सरपंच पद का चुनाव लड़ चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचार रहेंगे अगर उनको जनता चुनती है तो ग्राम पंचायत के लिए। शेर मोहम्मद जी, जैसे कि आज हम आपके गाँव, आपके पंचायत में, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी सोच रहेगी चुनाव? भाई मेरी सोच पब्लिक के अंदर विकास कार्यों को लेकर जी, जितना भी हमसे हो सके। देखिए बाबा, अगर आप पर जनता भरोसा जताती है और आपको सरपंच बनाकर पंचायत के अंदर भेजती है तो सर क्या काम होंगे बाबा जिनको सबसे पहले आप कराने का काम करेंगे पंचायत के? भाई बहुत सा काम बाकी पड़ा है। 2 प्लान गया विधानसभा का, लेकिन दोनों प्लानों में हमारे यहाँ कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ। हाँ। जिसको देख के बाहर का आदमी या गांव का आदमी ये संतुष्ट हो भाई हाँ हमारे ये काम हुआ। हाँ। और हुआ क्यों नहीं जी कि विधायक पहले उसमें जब मैं खुद सरपंच था, हाँ। उस टाइम मामन जी एमएलए थे बिल्कुल, और बीजेपी सरकार थी, लेकिन गांव में किसी काम में टच नहीं किया मामन जी ने। अच्छा, वो तो उनकी सोच थी। फिर भी हमने जो भी पंचायत कोष में पैसा आता है किस उससे जिला परिषद से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किस्तें आती हैं, उन्हीं पैसों से हमने काम कराया कुछ लेकिन बड़ा कोई काम ऐसा नहीं हुआ। हाँ। जिससे पब्लिक ये कहेगा हाँ भाई ये ग्राम पंचायत में काम, ग्राम पंचायत में ये काम। सर साहब देखिए, अगर बात जी, ये छोटे मोटे रास्ते वास्ते बनाए। देखिए, अगर बात करें आपका जो मेन रास्ता है धोली पहाड़ी से आपके गांव के लिए आता है, उसकी भी खस्ता हालत है, वो नहीं बन पाया। क्या वजह रही उसके पीछे लोगों का? वजह उसकी वही रही एमएलए वाली। हाँ। 9 किलोमीटर की सर्वे हुई। हाँ। और कुल 7 किलोमीटर पे रोक दिया। हाँ। जब आप हम गए भी एमएलए साहब के पास, उन्होंने ये कहा भाई वहां से आगे नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ। यहाँ से तो इसके ऊपर से मेव निकलेगा। अच्छा, अरे एमएलए साहब मेव तो अब भी निकलेगा, मेवात का बीच में सड़क है, मेव तो अब भी निकलेगा इसमें। हाँ। कौन सा एमएलए साहब? मेव कहाँ चला जाए? किस एमएलए साहब का कार्यकाल में हुई जो रोड हुआ था सर? किस के कार्यकाल का बात करें? ये 2014 से 2019 के बीच मास्टर मामन सिंह। देखिए सर, अगर बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, तो देखिए चाहे हम बात कर ले शिक्षा को लेकर, चाहे हम बात करते पानी व्यवस्था को लेकर, किस तरह आप काम करेंगे? जैसे पूर्व में भी आप सरपंच रह चुके हैं। देख, सबसे पहला विकास कार्य, सार्वजनिक कार्य और शिक्षा के ऊपर भी मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। क्यों? पहले ही हमारे यहाँ बहुत कम टीचर, स्टाफ की पूर्ति नहीं। हाँ। अभी भी हमने कई दफा एप्लीकेशन दे चुके हैं। पहले मैंने भी खूब कोशिश करी, फिर हाल में जो सरपंच है फिलहाल उसके साथ भी जाकर हमने खूब कोशिश की। हाँ। लेकिन यहाँ स्टाफ की पूर्ति नहीं। अच्छा, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने वो बना दिया, इंग्लिश मीडियम कर दिया। अब पहले वाला ही टीचर है यहाँ। अच्छा, नया कोई नहीं लगाया। क्या सरपंच साहब? सबसे मेन फोकस रहेगा मेरे शिक्षा के ऊपर और विकास कार्य की। सरपंच साहब देखिए, आप पूर्व में सरपंच रहे थे, जैसे कि आपने 2014 से लेकर आप जैसे 15 तक, 19 तक सरपंच रहे। किस तरह आपने काम किया था उस टाइम पे? सब भाइयों का सहयोग लेके और सबके निष्पक्ष, चाहे आप हरिजन बेल्ट में चले जाओ, हमारे यहाँ ज्यादा हरिजन और मेव बस्ती, किसी के विचार, किसी ने वोट दिया या ना दिया, और आप चारों गांवों में घूम लो, कोई किसी तरह की मालिक चाहे तो बुराई नहीं मिलेगी। और सबका साथ लेकर, सबका सहयोग लेकर, सबके साथ एक साथ बर्ताव किया। सरपंच देखो, सरपंच साहब आप पूर्व में भी जनता ने आप पर भरोसा जताया, जैसे कि इससे पिछले प्लान में आप सरपंच थे। जनता इस बार भी आप पर भरोसा जताती है और आपको चुनकर अपने पंचायत में भेजती है। और जो भी आपकी पंचायत की मुख्य समस्याएं, चाहे हम बात करें बिजली को लेकर, चाहे हम बात करें शिक्षा को लेकर, आपके गाँव में हॉस्पिटल को भी देखो, अभी फिलहाल नया एक हॉस्पिटल बनाया गया है, चाहे हम बात करें इसको लेकर, क्या कहेंगे? ये गए साहब भाई, अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास जताती है और मुझे चुनती है तो सबको साथ लेकर के विकास कार्य और शिक्षा, इन पर सब दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस रहे। वही हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल की मैं भाई साहब आपको हकीकत बताऊं कि जब ये मामन सिंह जी एमएलए थे, 3 फाइल लगाई मैंने शिवाचक भूमि की, तीनों फाइल एसडीएम ऑफिस में जाकर गायब।
ना पार पड़ी। फिर आप जैसे समझदार लोगों ने बताया कि भाई आप सरपंच साहब ऐसा करो, आप गांव के अंदर जगह ढूंढो, आबादी के अंदर, उसमें आप कामयाब भले ही हो जाओ, नहीं तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो। तो हमने आबादी में गांव इकट्ठा किया, गांव इकट्ठा करके आबादी में हमने जगह तय की, जगह तय करके उसकी फाइल बनवाई, फाइल बनवा कर वो जिला परिषद पहुंची, जिला परिषद से जब ये अलॉटमेंट हो गया ये जगह, और जब हमारा हॉस्पिटल रुका, और नहीं मामन जी ने तो ये काम किया था, यहाँ से उठाकर अपने गांव में अलॉटमेंट करवा दिया था। अच्छा सरपंच साहब, देखिए बात करें हैं अपने एरिया को लेकर, कृषि से जुड़ा हुआ एरिया है और अपना मेवात एरिया जो खेती पर निर्भर करता है खास करके, सर बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से? बिजली व्यवस्था तो फिलहाल हमारे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया टाइम पे आती है और टाइम पर जाती है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई वो होगी तो बिजली विभाग वालों से भी बात करके और हम उस समस्या का सॉल्व करेंगे। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए पंचायत के रास्तों को लेकर, चाहे हम आपके गांव की बात कर ले, कुछ रास्ते ऐसे जहाँ पर थोड़ा मोड़ा पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? ये वहाँ नाली बनी हुई है, ये तो जो रास्तों के ऊपर मकान बना हुआ है ना जिनकी आबादी, उनकी कमी है, ना इसमें सरपंच की ना सरकार की, क्यों वो तो सरकार इसको साफ करने थोड़ी आई, बिल्कुल ना सरपंच साफ करेगा, बिल्कुल ये तो खुद की मेरी जिम्मेवारी है। मेरे मकान के सामने अगर गंदगी है तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, क्यों हर घर में जाकर के कहेंगे भाई अपना घर के सामने सफाई कर, इसकी नाली साफ कर, रास्ता साफ कर, बिल्कुल। तो जब सफाई को लेके चलेंगे, और फिर अगर इस तरह भी वो नहीं होगा तो हर घर के सामने, हर दुकान के सामने कूड़ादान रखवा देंगे, जैसे भी पन्नी है किसी भी तरह का वो है कूड़ा तो उसमें डालो, और वो जब भर जाए जब उसको। अच्छा, स्वच्छ भारत के मिशन के तौर पे आप अपने गांव में स्वच्छता का जो ख्याल रखेंगे? वो ख्याल है। सरपंच साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, किस तरह आप अपनी जनता को अपने पक्ष में वोट करने की बात कहेंगे? किस तरह अपनी जनता? भाई मेरा जो पीरियड गया जिसमें मैंने सरपंच की, मैं उसी को लेकर चलूंगा, और उसी के ऊपर पंचायत मेरे ऊपर विश्वास करेगी। मतलब जैसा आपने पिछली बार कार्यकाल था उसी को लेकर आपको वोट करेंगे? उसी को लेकर वोट। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ मिलकपुर उत्तूर से पूर्व सरपंच रहे थे जिन्होंने अपना विकास कार्यों को लेकर हमें बताया। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज। दूसरी बात अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे बात करें रोड को लेकर, इस ग्राम पंचायत की जो भी सरपंच साहब ने बात करी, तो आपने उन लोगों को देखा मेरे साथ, मैं आपके साथ आ सकता हूँ।